हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। हमने अपने इस चैनल पर उर्दू नेट जेआरएफ के नए सिलेबस पर मबनी सवालात और जवाबात की एक सीरीज़ शुरू की है। ये उस सीरीज़ की 24वीं वीडियो है। अब तक हमने 23 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान पे अपलोड कर दिए हैं। इन वीडियोस में सारे क्वेश्चंस आपके रियल एग्ज़ाम को देखकर फॉर्म किए जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस उर्दू नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो अगर आप उर्दू नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए सीरियस हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और आपके लिए बहुत ही मुफीद व मुआविन साबित होगा। हम इन वीडियोस में ना सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर बतलाते हैं बल्कि अदर ऑप्शंस जो भी क्वेश्चन में होते हैं उनको भी क्लियर करने की और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 423। इट मीन्स हमने 422 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका है, गर्ज की ये ख्याल करना ठीक नहीं कि सर सैयद को जो कुछ कामयाबी हुई वो सिर्फ इस वजह से हुई कि उनकी कोशिशें ज़माने के मुक्तज़ा के मुताबिक थीं। ये इबारत किस किताब की है, ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन आपके पास में है आब हयात, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हयात जावेद। अब हम बात करते हैं कि हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। हयात जावेद का सन तसनीफ़ क्या है? 1901 ईस्वी। हयात जावेद किसकी सवाने उम्री है? सर सैयद अहमद ख़ान। तो यहाँ से 3 कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। इसके बाद में अदर ऑप्शन हैं यादगार गालिब, हयात सादी। ये दोनों किसकी तसानीफ हैं? याद रखिए यादगार गालिब और हयात सादी ये दोनों भी अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसानीफ है। यादगार गालिब का सन तसनीफ़ 1897 ईस्वी है। हयात सादी का सन तसनीफ़ 1886 ईस्वी है। यादगार गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की सवाने उम्री है। हयात सादी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उम्री है, जो फारसी के शायर थे। हम बात करते हैं कि आब हयात किसकी तसनीफ़ है। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है, जो उन्होंने 1880 में लिखी। ये उर्दू शुअरा का तज़किरा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक ये उर्दू शुअरा का तज़किरा है। आब हयात की सन तसनीफ़ 1880 ईस्वी है। इस तरह से इस वीडियो क्लास में हमने क्वेश्चन का आंसर जाना और उसके अदर ऑप्शंस को भी क्लियर करने की कोशिश की। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 424। क्वेश्चन नंबर 424 से, दिल गया रुसवा हुई आखिर को सौदा हो गया, इस दो रोज़ा जीस में हम पर भी क्या क्या हो गया। ऑप्शन आपके पास हैं गालिब, मोमिन, सौदा, मीर। इसमें बताना ये है कि ऊपर शेर दिया गया, ये किसका शेर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मीर। मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? आगरा में। इनकी वफात कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। मीर तकी मीर की पैदाइश आगरा में कब हुई थी? 1722-23 ईस्वी के आसपास। इनकी वफात लखनऊ में कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। उर्दू शायरों का पहला तस्करा निकात शुअरा किसकी तसनीफ है? मीर तकी मीर की, जो कि फारसी जुबान में है। क्वेश्चन नंबर 425, शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है? वली, फानी, मीर, मोमिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मीर। क्वेश्चन नंबर 446, जेल में से किस शायर ने सिन पे रेख्ती में तब आजमाई नहीं की? रंगीन, दर्द, जान साहब, इंशा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दर्द। वो समझते हैं कि रेख्ती कौन से सिनफ है, किसे रेख्ती कहते हैं। रेख्ती वो सिनफ सुखन है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की जुबान में होता है और इन जज्बात का इजहार करने वाला मर्द होता है। क्वेश्चन नंबर 427, ताजमहल एक मशहूर नज्म है, उसके तख्लीक कार शायर कौन है? ऑप्शन आपके पास है साहिर, जोश, फैज, मीरा जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी साहिर। हम समझते हैं कि ताजमहल साहिर लुधियानवी की नज्म है, तो ये उनके किस मजमूए कलाम से माखूज है? तो याद रखिएगा ताजमहल नज्म साहिर लुधियानवी के मजमूए कलाम तलखियाँ से माखूज है।
ये पहला क्वेश्चन बन सकता है अलग से। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि तलखियाँ किसका मजमूई कलाम है, तो आपका आंसर हो जाएगा साहिल लुधियानवी। एक क्वेश्चन और यहाँ बन सकता है कि साहिल लुधियानवी का पहला मजमूई कलाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा तलखियाँ। साहिल लुधियानवी की निसाब में शामिल और कौन कौन सी नज़में हैं, तो भी आपका आंसर होगा चकले गुरेज। ये दो नज़में और इनकी निसाब में शामिल हैं, यानी उर्दू नेट जेआरएफ के निसाब में। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 428। नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई? ऑप्शन आपके पास है अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अंग्रेजी। अब हम समझते हैं कि नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं। नज़्म मुअर्रा को अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स कहते हैं। इसमें काफिये की पाबंदी नहीं होती, यानी बिला काफिया नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 429। नज़ीर अकबर आबादी किसके हम असर थे? जोश, मीर तकी मीर, इकबाल, फैज़। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मीर तकी मीर। अब हम समझते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी का नाम क्या था। तो इनका नाम था शेख वली मोहम्मद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम क्या था, तो आंसर आपका होगा शेख वली मोहम्मद। इनका तखल्लुस नज़ीर। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1740 ईस्वी दिल्ली। वफात कब हुई? 1830 ईस्वी। एक क्वेश्चन के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वो कौन सा शायर है जिसकी पैदाइश दिल्ली में हुई और वफात आगरा में हुई। तो उन ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा नज़ीर अकबर आबादी। इनके बारे में क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी पर मबनी ड्रामा आगरा बाजार किसकी तसनीफ है? तो आंसर होगा हबीब तनवीर। आगरा बाजार पहली बार कब और कहां खेला गया? तो आपका आंसर हो जाएगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में 1954 ईस्वी में खेला गया। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार किस शख्सियत पर मबनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। इस तरह से सारे पॉसिबल प्रोबेबल क्वेश्चंस जो एग्जाम में फॉर्म किए जा सकते हैं, एग्जाम में मिल सकते हैं, हमने उनको आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 430 है, उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया? नज़ीर, मीर, गालिब, ज़ौक़। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नज़ीर। नज़ीर अकबर आबादी की उर्दू नेट जेआरएफ में कौन कौन सी नज़में शामिल हैं? तो वो हैं मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा। इन तीनों नज़मों के बारे में ख़ास बात यह है कि ये तीनों नज़में मुहम्मद की हयात में लिखी गई हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको ऑप्शन दे सकता है कि जेल में से कौन सी नज़्म मुहम्मद की हयात में है, या ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि आदमी नामा किस फॉर्म किस हयात में लिखी गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुहम्मद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 431। किसने कहा शेर की इमारत चार चीजों यानी लफ्ज, वजन, माना और काफिया से उठी है? ऑप्शन आपके पास है इब्ने खुल्दून, जाहिज, इब्ने रशीक, अबू हिलाल अस्करी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इब्ने रशीक। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 432। वरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान, आल अहमद सुरूर, मसऊद हुसैन खां, सर सैयद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मसऊद हुसैन खां। हम बात करते हैं कि वरूद मसऊद का सन तसनीफ क्या है। वरूद मसूद का सन तसनीफ 1988 ईस्वी है। वरूद मसऊद में कुल कितने अबवाब शामिल हैं? 17 अबवाब शामिल हैं। खुद नविश शुरू होने से पहले अल्लामा इकबाल की कौन सी नज्म का मिसरा दर्ज है? हिमालय। वो मिसरा कौन सा दर्ज है? दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू। तो इस तरह के कुछ प्रोबेबल पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में फॉर्म किए जा सकते हैं वो मैं आपको फॉर्म करके दिखला दूं। वरूद मसूद की एक और तसनीफ है जो बहुत ही अहमियत के हामिल है,
वो है मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मसऊद हुसैन खां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 433। फ़िराक़ अव्वलन किस शायर से मुतासिर हुए थे? दाग़, अमीर मीनाई, असगर गोंडवी, हसरत मोहानी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अमीर मीनाई। हम बात करते हैं कि फ़िराक़ गोरखपुरी का असल नाम क्या था? तो इनका नाम था रघुपति सहाय। तखल्लुस फ़िराक़, पैदाइश हुई थी 1896 ईस्वी गोरखपुर में। इनकी वफ़ात हुई थी 1982 ईस्वी में दिल्ली में। अब हम एक चीज़ और भी पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, जो पिछली वीडियोज़ में आपसे पूछ चुका हूँ। रूप किसका रूप किसका रुबाई का मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ़िराक़ गोरखपुरी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? उसमें आपको ऑप्शन दे देगा गज़ल, रुबाई, मसनवी, मरसिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुबाई। क्वेश्चन नंबर 434। गज़ल किसका शेरी मजमुआ है? इरफान सिद्दीकी, फैज़, मजरूह सुल्तानपुरी, अख्तरुल ईमान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी का नाम क्या था? असरारुल हसन खां। इनकी पैदाइश कब हुई थी और कहाँ हुई थी? 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में। इनकी वफ़ात कब और कहाँ हुई? 2000 ईस्वी में मुंबई में। इनकी तसानीफ में दो शेरी मजमुए शामिल हैं, एक गज़ल, दूसरा मशआले जां। अब इसके बाद में मश्क के लिए आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को मैं पहले रीड करूंगा आपके सामने। आप सभी क्वेश्चंस का आंसर पहले देंगे। कॉपी पे आप नोट भी कर सकते हैं या आंसर को मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद सारे क्वेश्चन रीड करने के बाद मैं सभी के आंसर भी आपको बतलाऊंगा। इन क्वेश्चन का बेनिफिट क्या है कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि उर्दू नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन में, उसके एग्ज़ाम में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के मश्क नंबर 8 में हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान चलो जापान चलो किसके के सफ़रनामा निगार कौन है? शिबली, मुश्तबा हुसैन, इब्ने इंशा, सर सैयद। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुसाफिरान लंदन के सफ़रनामा निगार कौन है? सर सैयद अहमद खां, इब्ने इंशा, मुश्तबा हुसैन, शिबली। क्वेश्चन नंबर 3 है, ख्वाब बाकी हैं किसकी खुदनविश्त है? जोश, आला मसरूर, मसऊद हुसैन खां, अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुंदन के खाका निगार कौन है? मौलवी अब्दुल हक, फरहतुल्लाह बेग, असमत चौगताई, रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिजुका किसका अफसानवी मजमुआ है? जिलानी बानो, गयास अहमद गदी, सुरेंद्र प्रकाश, इकबाल मजीद। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत पहला मुशायरा कब हुआ था? 1 मई 1874, 8 मई 1874, 10 मई 1874, 15 मई 1874। क्वेश्चन नंबर 7 है, शगुफ्ता और गालिब को मौत किस सन में हुई? 1869 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1866 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ अपनी तलाश में क्या है? सफ़रनामा, खतूत का मजमुआ, इंशाइयों का मजमुआ, खुदनविश्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास है दबीर, अनीस, हाली, गालिब। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिरातुल उरूस किसका नॉवेल है? सरशार, डिप्टी नज़ीर अहमद, प्रेमचंद, बेदी। इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके पास हैं। पहले आप खुद आंसर देंगे, फिर मैं आपको आंसर बतलाऊंगा। अब मैं आपको आंसर बतलाता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, जापान चलो जापान के सफ़रनामा निगार कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुश्तबा हुसैन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुसाफिरान लंदन के सफ़रनामा निगार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 3 है, ख्वाब बाकी हैं किसकी खुदनविश्त है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुंदन के खाका निगार कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिजुका किसका अफसानवी मजमुआ है?
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सुरेंद्र प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत पहला मुशायरा कब हुआ था? 8 मई 1874 यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, शयफ्ता और गालिब की मौत किस सन में हुई? 1869 ईस्वी यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ अपनी तलाश में क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी खुदनविश्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दबीर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिरातुल उरूज किसका नावल है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे पहले के प्रैक्टिस के क्वेश्चन सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।